बिहार में एक तरफ इंडिया गठबंधन वोटर अधिकार यात्रा पर निकला हुआ है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और एनडीए के तमाम बड़े नेता जो हैं वो बिहार में पूरी तरह से सक्रिय है। यानी कि बिहार विधानसभा रन को लेकर एनडीए पूरी तरह से तैयार दिख रही है, लेकिन दूसरी तरफ अभी तक बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। यानी कि बिहार एनडीए की कौन सी पार्टी बिहार विधानसभा के कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी यह अभी तक तय नहीं हुआ है। और खबर जो निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार बिहार एनडीए में सीट बंटवारा आसान नहीं होगा और खास करके चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को बड़ा झटका लग सकता है। मीडिया सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार नीतीश कुमार जो हैं वो सीट बंटवारे में इस बात के लिए अड़ गए हैं कि जो है सीटों के बंटवारा बराबर बराबर होगा। यानी कि बीजेपी और जेडीयू जो है बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा जेडीयू के तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि 100 से कम सीटों पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनका कहना है कि नीतीश कुमार बिहार एनडीए के नेता हैं, चेहरा हैं और आगे भी वही बिहार एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी होंगे। तो ऐसे में 100 से कम सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव नहीं लड़ेगी। तो देखिए नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने अपनी डिमांड रख दी है कि हमें बराबर की हिस्सेदारी चाहिए। यानी कि बीजेपी और जेडीयू बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा खबर यह है कि जेडीयू जो है 105 से लेकर 110 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। तो ऐसे में अब सवाल है कि अगर नीतीश कुमार 100 से कम सीटों पर मानने के लिए तैयार नहीं हैं, बराबर बराबर की हिस्सेदारी चाह रहे हैं, तो ऐसे में चिराग पासवान के डिमांड को बीजेपी कैसे पूरा करेगी? क्योंकि चिराग पासवान बिहार एनडीए से 40 सीटों का डिमांड कर रहे हैं। तो 40 सीटें आखिर बीजेपी देगी कैसे? बीजेपी के तरफ से चिराग के इस डिमांड को जायज भी नहीं बताया जा रहा है। अब बीजेपी के कहना है कि भाई बिहार एनडीए में और भी दल शामिल है, जैसे कि जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम है, तो इनको कैसे सीटें दी जाएगी? तो चिराग पासवान को बीजेपी के तरफ से आधी सीटों का ऑफर दिया जा रहा है। यानी कि 20 सीटों का ऑफर जो है बीजेपी चिराग पासवान को दे रही है और कह रही है कि इतने ही सीटें आप अपने पास रखिए, नहीं तो बिहार में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाएगा। जीतनराम मांझी को कैसे मनाया जाएगा, उपेंद्र कुशवाहा को कैसे राजी किया जाएगा? तो इसलिए बीजेपी जो है चिराग पासवान को 20 सीटों का काउंटर ऑफर कर रही है, लेकिन चिराग पासवान जो है वो 40 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। अब नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि हमें 100 से अधिक सीटें चाहिए और वो भी बराबर बराबर। यानी कि बीजेपी और जेडीयू जो है वो बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा एक और खबर है, खबर यह है कि मुकेश सहनी की वापसी बिहार एनडीए में हो सकती है। तो ये भी सवाल है कि अगर मुकेश सहनी बिहार एनडीए में आते हैं तो उन्हें किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा। कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी जो हैं वो महागठबंधन के ऑफर का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव जो हैं वो मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को कितना ऑफर देते हैं, और अगर वो ऑफर मुकेश सहनी के मुताबिक नहीं होगा तो मुकेश सहनी जो हैं वो महागठबंधन का साथ छोड़ के एनडीए के साथ आ सकते हैं। तो मुकेश सहनी अगर आते हैं तो उन्हें कितनी सीटें दी जाएंगी, उन्हें कैसे एडजस्ट किया जाएगा? तो घोर मंथन हो रहा है बिहार एनडीए में। खास करके बीजेपी परेशान है, क्योंकि बीजेपी इसलिए परेशान है क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है, उनकी पार्टी जेडीयू ने साफ कह दिया है कि देखिए मेरा और आपका गठबंधन है, लेकिन चिराग पासवान का आपके साथ गठबंधन है, जीतनराम मांझी का आपके साथ गठबंधन है और उपेंद्र कुशवाहा का आपके साथ गठबंधन है। इसलिए सीट बंटवारे पर इन
तीन दलों से आप ही बात कीजिए, यानी कि बीजेपी ही चिराग पासवान से बातचीत करेगी, बीजेपी ही जीतन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से भी बातचीत करेगी। और नीतीश कुमार का कहना है कि आप सिर्फ मेरे सीटों के बारे में हमसे बात कीजिए, यानी कि नीतीश कुमार और बीजेपी बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी के जो सीट बचेंगे उसी में ही चिराग पासवान को दिया जाएगा, उसी सीटों में से उपेंद्र कुशवाहा और जीतन मांझी की पार्टी को भी दिया जाएगा। तो सीट बंटवारा जो है बिहार एनडीए में आसान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का लगातार दौरा कर रहे हों, बिहार एनडीए का जो कार्यकर्ता सम्मेलन भी चल रहा है, एनडीए के जो तमाम नेता हैं वो एक साथ एकजुट होकर विधानसभा में सम्मेलन भी कर रहे हैं, बीजेपी इसके अलावा कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर चला रही है, तो एक्टिविटी जारी है। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान जिस तरह से तेवर दिखा चुके हैं 2020 में वो तो बड़ा कांड कर चुके थे, तो इस बात का भी डर है कि क्या चिराग पासवान जो हैं 2020 की बातों को दोहरा देंगे, क्या चिराग पासवान को मन मुताबिक सीटें नहीं मिलेगी तो क्या वो बिहार एनडीए से बागी होकर अकेले चुनाव लड़ लेंगे। और उसका परिणाम जो है 2020 के विधानसभा चुनाव में देखने को भी मिला था, जब चिराग पासवान बागी हो गए थे, 130 के आसपास सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे और भले ही उनके उम्मीदवार की एक ही सीटों पर जीत हुई थी, बाद में वो भी नीतीश कुमार के साथ चले गए, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को चिराग पासवान ने बड़ा झटका दिया था। इस बात का डर नीतीश कुमार को है और नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि चिराग पासवान फिर वैसा कोई कदम उठाए, इसलिए वो बीजेपी को बार बार मैसेज भी दे रहे हैं कि भाई चिराग पासवान को काबू में रखिए, उनको संभाल कर रखिए, उनको बिहार एनडीए में बरकरार रखिए। और उनका यह भी कहना है कि चिराग पासवान के कारण ही 2020 में जदयू का स्ट्राइक रेट खराब हुआ था, लेकिन अब चिराग पासवान साथ आ गए हैं तो जदयू का जो है 2015-2010 जैसा स्ट्राइक रेट हो जाएगा। ये नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का दावा है। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से ये लगातार खबरें सामने आ रही है। तो बिहार एनडीए में आखिर कैसे सीटों का बंटवारा होता है? 243 सीटें ही हैं, 110 सीटें जदयू चाह रही है, 110 बीजेपी चाहेगी, तो 220 तो यही सीट हो जाएंगे। बची जो है 20 और 3 मतलब 23 सीट बच रहा है। तो 23 सीट में चिराग पासवान को कितनी सीटें दी जाएगी, जीतन मांझी को कितनी सीटें दी जाएगी और उपेंद्र कुशवाहा के खाते में क्या जाएगा, ये देखना होगा। और दिलचस्प है कि किस तरह से बिहार एनडीए के जो नेता हैं वो सीटों का बंटवारा करते हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, नीतीश कुमार जो दिग्गज नेता हैं एनडीए के, वो किस तरह से तालमेल आपस में बिठाते हैं। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।